नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है विजय शाह की माफीनामा। हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि विजय शाह की तरफ से टिप्पणी की गई थी कर्नल सोफिया के नाम पर, और ऐसे में इस टिप्पणी के बाद से ही काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हुआ और ये पूरा मामला आपको बताते चले कि 13 मई से शुरू होते हुए नजर आया और उसके बाद, माफ कीजिएगा, 11 मई से, और उसके बाद एक के बाद एक इस पूरे मामले में कहासुनी होती हुई नजर आई। बीजेपी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर बड़ी फटकार लगाई गई है। पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो हाईकोर्ट की तरफ से फिर तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी। निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी। एसआईटी में 3 आईपीएस होंगे, इनमें एक महिला। एसआईटी के सभी सदस्य एमपी के बाहर के होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया विजय शाह का माफीनामा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कानून से बचने के लिए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये जानकारी, ये कहा गया है, फटकार लगाते हुए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी को हम अस्वीकार करते हैं और आपने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। बाहर बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर माफी मांगी। पब्लिक फिगर हैं, बोलते हुए ध्यान रखें। माफी के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू वाली माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। तो वहीं विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है। निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है। एसआईटी में 3 आईपीएस होंगे, इनमें एक महिला। एसआईटी के सभी सदस्य एमपी के बाहर के होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के माफीनामे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से, तो देखिए, ये बाद में माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझे तो मामला 11 मई का बताया जा रहा है, जब एक अपने भाषण के दौरान उन्होंने ऐसे टिप्पणी की और उसके बाद से फिर 13 मई को उन्होंने माफी जरूर मांगा, लेकिन इस माफी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर खारिज कर दी गई है उनकी माफी, अब आखिर पार्टी की तरफ से क्या कुछ रुख सामने आया है? देखिए, पार्टी का ही रुख तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सामान्य विधायक अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई अनुशासनहीनता करता है, चाहे वो विधायक हो, नगरपालिका अध्यक्ष हो, पार्षद हो, तत्काल भारतीय जनता पार्टी उसे कारण बताओ नोटिस तो जारी ही करती है। अभी हाल का मामला है चिंतामणि मालवीय, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में एक सवाल उठाया, इसके बाद उन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। लेकिन विजय शाह के मामले में ना तो कोई पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई है और ना ही उन्हें नोटिस जारी हुआ। हालांकि जब ये बयान हुआ तो जरूर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे चर्चा की और उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें चेतावनी दी गई है, लेकिन जिस कार्रवाई की उम्मीद लोग कर रहे थे वो सामने नहीं आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है, माफी की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत सख्ती के लहजे में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आपने माफी किस तरीके से मांगी है यह भी हम देखना चाहेंगे। कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू बहाकर माफी मांगते हैं और आप कोर्ट सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आपका जो माफीनामा है और वो आप बचने के लिए कोर्ट में आप पहुंचे हैं। इसके साथ ही एक और इस पूरे मसले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया है
और ये कहा है कि मंगलवार 10 बजे तक यानी कल 10 बजे तक एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए। इसमें एक आईजी रैंक के अफसर होंगे, इसके साथ ही एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है। 28 मई तक ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और विजय शाह के पूरे मामले को करीब से सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दरअसल कोर्ट में विजय शाह के वकील ने दलील रखी कि उन्होंने माफी मांग ली है, उसका वीडियो भी जारी किया, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर भी उन्हें हिदायत दी और यह कहा कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और जब पूरे देश की जनभावना सेना के साथ थी तब उस वक्त आप बेहद ही घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विजय शाह की भाषा और उनके बयान को घटिया करार दिया है कोर्ट ने और उन्हें सख्त लहजे में कहा है कि आपको अपने पद की गरिमा की और अपनी इस भाषा का ध्यान रखना चाहिए। अब एसआईटी अगर इस मसले की जांच करती है तो निश्चित तौर पर जांच में और तेजी आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मर्तबा इस मसले पर फटकार लगाई। इसके पहले हाई कोर्ट भी विजय शाह को लेकर सवालिया निशान खड़े कर चुका है। जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर ही एफआईआर हुई और इस एफआईआर को भी जबलपुर हाई कोर्ट ने इसमें भी छल करने का की जो बात है वो कही थी, क्योंकि एफआईआर ऐसी लिखी गई जिससे इसे कभी भी क्वैश किया जा सके, यानी कि खारिज कराया जा सके। अब इसी बात को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को लेकर ही विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। इन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन मामूली राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दिया है, यानी कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन एसआईटी का गठन जरूर किया गया है। तो अब देखना होगा कि विजय शाह को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आने वाले समय में आती हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, नैतिकता के आधार पर ही भले लिया जाए। बिल्कुल आकाश, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एक थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिली है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब घेरे में आएगी इस पूरे मामले में। अब तो चुप्पी जो साधे हुए हैं वो खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने बीते 2 दिनों में 3 दिनों में ये साफ किया कि जो कोर्ट के निर्देश हैं उस कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जिस दिन हाईकोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए थे उस दिन भी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल बैठक की और मुख्यमंत्री ने उस वक्त डीजीपी को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। लेकिन जहां तक बात इस्तीफे की रही, इस्तीफे को लेकर स्थिति तभी स्पष्ट हो गई थी जब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि जिस दिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती उस देर रात ये अटकलें बहुत ज्यादा थी कि विजय शाह इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप सकते हैं, लेकिन विजय शाह भोपाल नहीं आए। तब से विजय शाह का पता नहीं है वो कहां हैं और सीधे रात के 12:15 पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उस वक्त गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया और शाह को हाई कोर्ट आने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो इस मसले को खुद निगरानी में रखेंगे, यानी कि जो एफआईआर पुलिस ने की है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ये खुद हाई कोर्ट भी अपनी निगरानी में रखेंगे। पहले ये बात कही जा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती है कि वो अनुशासन की पार्टी है और ऐसे मसलों पर खुद प्रदेश अध्यक्ष कहते आए हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, ऐसे बयानों को जगह नहीं दी जाती है। तो फिर आखिर क्या पेच फंसा जो अब तक विजय शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सके? इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 89 विकास खंड पर सीधा आदिवासियों का प्रभाव है, 21% आबादी है, तो एक बड़ा वोट बैंक जो आदिवासियों का उसका प्रतिनिधित्व भी विजय शाह करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को खोने का डर भी है। लेकिन इस तरीके से बयान से आपत्ति भी है, तो कार्रवाई की उम्मीद तो लोगों को थी, क्योंकि इसके पहले साल 2013 में भी इसी तरीके का बयान, एक आपत्तिजनक बयान उन्होंने तात्कालीन मुख्यमंत्री, फिलहाल केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर किया था। उस वक्त उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, पहली मर्तबा नहीं। इसके पहले भी विजय शाह कई बार लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एक तो वोट बैंक की बात हो गई, दूसरी बात यह कि अगर इनका पुराना इतिहास भी इसी तरह से रहा है तो क्या इतिहास के पन्नों को खंगालती नहीं है बीजेपी? क्या भर्ती के समय में हर किसी को आओ आओ का मौका देती है और उसके बाद फिर जीरो टॉलरेंस की बात कहती हुई नजर आती है? देखिए 8 बार के विधायक हैं विजय शाह और 20 साल से मंत्री हैं, तो कद राजनीतिक लिहाज से विजय शाह का आदिवासी क्षेत्रों में
बड़ा माना जाता है और एक आदिवासियों को जो बड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं को अपने साथ लेकर चलना चाहती हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे जो प्रदेश हैं जहां पर 21% की आबादी आदिवासियों की हो, और मैंने जैसा पहले बताया 89 विकास खंड सीधा आदिवासियों के क्षेत्र वाले हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कहा जाता है कि आदिवासी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके पास। बिल्कुल, मध्य प्रदेश को लेकर खासतौर पर ये बात कही जाती है आकाश, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि अगर आपका कद बड़ा है और अगर आपका प्रभाव लोगों के बीच ज्यादा है, खासतौर पर जब वोट बैंक की बात आती है, तो उस समय में आपकी भाषा, आपके आचरण, उसको भूलने की कोशिश जरूर की जाती है। और इसी तरह का मामला हमने 2013 में भी देखा और अभी भी इसी तरह से देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।